नहीं, बट आप अग्री करते हैं राहुल गांधी की टीम में दम नहीं है? ये टीम तो तब पता चलेगा जब आप सरकार में आए। जिस तरह का वो काम देख रहे हैं, जैसे इस टीम में बहुत सारे काम होता है कि लोगों से मिला देना, ये करना, वो करना, इस तरह की चीज़ें अलग है। अदरवाइज समस्या मुझे टीम में नहीं लगती, समस्या राहुल गांधी में लगती है। और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से अगर आप तुलना करें तो एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं कि कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन के बहुत सारे नेता, उनमें कुछ बड़े नेता भी हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और व्यक्तिगत तौर पर उनकी ज़बरदस्त तारीफ करते हैं। ओके। और एक तो इतना बड़ा नाम है कि नाम बता दिया जाए तो हंगामा मच जाए। उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको भी बताइए भाई, उनके कान में इस व्यक्ति ये कैसा रूल है जो मुझ पे अप्लाई होता है, इन पे नहीं अप्लाई होता? इस व्यक्ति में खासियत तो है। अभी कुछ तो मेरी बात सुन लीजिए सर, रखना पड़ता ना, अगले दिन से खबर हम देना बंद कर देंगे हमको। इस व्यक्ति में कमाल का आदमी है, इस व्यक्ति में खासियत तो है। ये ऑपोजिशन के बड़े बड़े लोग, ऑपोजिशन का बहुत बड़ा नाम, जिसको आप जैसे ही नाम बताएंगे वो हिंट दे दीजिए ना। और उनके लिए खतरनाक हो जाएगा, इसलिए ऐसे मैं सिर्फ उतना होल्ड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। और वो वहाँ से पीएम से जस्ट मिल के आए थे, उस समय की ये बात है। और ऐसे दो अलग अलग नेताओं को मैं जानता हूँ कि बस पीएम से मिलकर निकल के आने के बाद ये भाव था। कांग्रेस पार्टी का या अपोजिशन का कोई भी नेता हमको आज तक कम से कम हमको ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे राहुल गांधी से मिलने के बाद कि यार कमाल का आदमी है, समझ इसकी बहुत गजब की है, कम्युनिकेशन कोई नहीं मिला आज तक ऐसा। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो राहुल गांधी से प्रभावित हो, उस ऑरा से प्रभावित हो सकता है कि राहुल जी ये कहना वो करना, लेकिन उस पर्सनालिटी में फील जो आता है ना कि किसी की आप तारीफ कर रहे हो तो बताएं कि किस फील के साथ कर रहे हैं। हाल फिलहाल में एक ऐसी मुलाकात का जिक्र हुआ था, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के जो भतीजे, वो उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा। ये तब की बात है जब इंडिया अलायंस में अभी स्टिचिंग हो रही थी सुई धागे से, उनको राहुल गांधी ने सुबह 6 बजे मिलने का टाइम दिया, सुबह 6 बजे। और अभिषेक बनर्जी बाद में उन्होंने कहा कि मैं मतलब मुझे जाना पड़ा सुबह 6 बजे मिलने के लिए। कौन मीटिंग रखता है भाई सुबह 6 बजे, पॉलिटिकल मीटिंग? बट राहुल गांधी ने रखी। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उनकी, आप क्या मजाक, ये उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है भाई। वो काम करते हैं जो कोई और नहीं करता। एक काम और बताऊं आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं आपको एक ऐसी उदाहरण दूंगा जो कोई नेता नहीं करता जो राहुल गांधी करता है। मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन राहुल गांधी से 2004 से मैंने किए हैं, शायद कोई और हिंदी जर्नलिस्ट नहीं होगा। 2004 में जब उनकी माताजी ने अपना वो पद त्याग किया था, उसके बाद मैंने राहुल का भी इंटरव्यू किया था, प्रियंका का भी किया था। पिछले चुनाव में राहुल का मैंने एट लेंथ इंटरव्यू किया जिसमें काफी आर्ग्यूमेंट हो गए थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से बहस क्या, वो बोलने लगे थे निखिल ये सवाल ही काट देंगे, डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है। निखिल अलवा उनके वो थे। तो मैंने बोला नहीं ये सवाल नहीं कटेगा, और वो सवाल टेलीकास्ट हुआ। हालांकि राहुल गांधी उसमें, मैंने उनसे पूछा कि क्या राफेल आप खत्म कर देंगे डील, तो उन्होंने बोला ये तो मैं सरकार में आऊंगा तो पता करूंगा कि राफेल में गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। ये उनका जवाब था। मतलब आपने पूरे आरोप लगा दिया, आपने चौकीदार को चोर बोल दिया। जब आपसे चुनाव के बीच में पूछा जा रहा है कि आप राफेल का डिसीजन वापस ले लेंगे, तो आप कह रहे नहीं मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जब मैं सरकार में आऊंगा तो पता करूंगा। इन्होंने जो कुछ राहुल गांधी में बोला के बारे में डेप्थ नहीं है, सब्जेक्ट्स पर पकड़ नहीं है, आपको मैं छोटी सी एक बात बताऊं, 2012 बनारस में तब राहुल बहुत हिट थे। 2012 का विधानसभा का चुनाव था जिसमें अखिलेश यादव जीत के आए थे। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की, मैं उसमें गया था, मैं चुनाव कवर कर रहा था। मैं राहुल जी से पूछा कि राहुल जी आप किस नंबर तक पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिसमें आपको लगे कि कांग्रेस कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गई, कांग्रेस इज बैक इन द गेम। तो वो बैठे हुए थे ऐसे, उन्होंने कहा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। वो खड़े हो गए, फिर उसके बाद वो बैठ गए। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं ये उनकी उसमें होगी। अब मैं आज तक समझ रहा हूं कि कांग्रेस, अब मुझे समझ आ रहा है खड़ी होना या नहीं होना, ये क्या कम्युनिकेशन था और ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस लेट गई किसने समझाई थी। उसके कांग्रेस की जो हालत हुई 2012 में सब जानते हैं, खटिया तो खड़ी हो गई उनकी, वो तो कह सकते हैं गजब है। तो ये इसी टाइप का है। अब उनको आइडिया दिए, वो अपने दोस्तों को ले जाने लगे अमेठी के अंदर दिखाने की, उन पर बड़े आरोप लगे थे ना, गरीबी दिखाने आप ले जा रहे हैं, टूरिज्म के उन पर आरोप लगे थे। एक शो चल रहा था तो मैंने, सब कांग्रेस के नेता बोलते थे देखिए दलित जो है, राहुल गांधी दलित के घर में खाना खाने जा रहे थे। जिन्होंने पूछा था उनसे, एक लीडर से, कि भाई साहब दलित के घर राहुल गांधी तो खाना खाया, उस गरीब आदमी के घर जाके खाना खाया, राहुल गांधी के घर में दलित कब खाना खाएगा ये तो बता दीजिए। वहां पे अब बुलाने लगे, अब तो सोनिया जी के घर में आने लगे लोग, सोनिया जी के घर में खाना बिल्कुल उसका वीडियो बनाते हैं। 2012 से 2024 हो गए, 12 साल लग गए उनको ये सीखने में। मैंने आपसे कहा था एक चीज मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो राहुल गांधी में है और किसी में नहीं है। मैंने आज तक किसी बड़े नेता के हाथ में फोन नहीं देखा, कोई बड़ा नेता फोन कैरी नहीं करता हुआ दिखाई देता। राहुल गांधी करते हैं।
अभी वो एक वीडियो आया था कि वो रेवंत रेड्डी जो है मंच से भाषण दे रहे थे और वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। आपने दिखाया था वो नहीं नहीं बेचारा। सौरभ जी, दिखाई भी था। और मुझे बड़ी दिलचस्पी होती है इस बात में कि ये बड़े लीडर्स जो हैं ये कैसे ये कॉल उठाते हैं, क्या सीधे इनका नंबर, डायरेक्ट नंबर किसी के पास होता है क्या? इसमें एक मजेदार चीज़ सौरभ मैं आपको बताऊं, जो कि पार्लियामेंट की पुरानी वाली जो बिल्डिंग है, अब तो नई बिल्डिंग में नहीं, तो डिस्टेंस काफ़ी हो गया है, पुरानी बिल्डिंग में जहाँ नेता बैठते हैं, प्रेस गैलरी उसके ठीक ऊपर, और जैसे मतलब इस जो दूरी पे हम लोग बैठे हुए हैं और नीचे लीडर्स बैठे हुए संसद हैं, है। और आप आराम से ऐसे नीचे देख सकते हो हाउस के अंदर। कई बार मैंने ऐसा देखा, और आज तक मुझे कई नेताओं से भी पूछा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सभी पार्टी के नेता मिलते हैं, तो वहाँ उनसे ही मैंने पूछा कि आखिर राहुल जी करते क्या हैं। जैसे मोबाइल अगर पॉकेट में है सौरभ, तो हर थोड़ी देर पे ऐसे निकलेगा मोबाइल, और बिना किसी एप्लीकेशन में गए ऐसे कुछ करेंगे, फिर अंदर रखेंगे, फिर ऐसे कुछ करेंगे, अंदर रखेंगे। वो एक विचित्र समस्या रहती है, और वो मिनट टू मिनट भी रहता है। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग काउंट कर रहे हैं, उसमें 15 बार 20 बार ऐसा होता था। वो बार बात बार फोन निकालना, देखना, पॉकेट से निकालना, देखना, और ये भी नहीं समझ में आता था कि या तो किसी एप्लीकेशन में जाओ, मेल पे ही जाओ, कोई व्हाट्सअप देखो, SMS करो, कुछ नहीं। नहीं वो इसमें होता है, वो किसी का uneasiness- फोन expect कर रहे हैं। ना, नहीं, इसके- हाउस में तो नेटवर्क भी नहीं रहता। इसके वो उलट- एक अनइजीनेस में जो कह रहा हूँ कि जैसे उनके साथ काम करने वाले एक Fidgety व्यक्ति का बोल, ये lack of कहना focus। था कि हाँ, कि अटेंशन वाली उनकी समस्या है, अटेंशन स्पैन। वो उनकी समस्या है, उनसे काम, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, ये उनका दावा था। मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसा क्या है। उनके बारे में लोग अक्सर कहते नहीं, नहीं, रहते नहीं, हैं। नहीं, सौरभ- मुझे नहीं पता सौरभ जी, अब सौरभ- उनके बारे में हाँ, क्या कहते हैं। सौरभ जी एक सेकेंड, पुलवामा जब हुआ था और फिर हमारे 40 हमारे शहीद जब वापस लौट के आए तिरंगे में, उस समय पर भी वो फोन पे थे, उस समय पर भी वो फोन पे